अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 8000 BC से 6000 BC। देखिए है 2000 BC, इसमें पढ़ना है, 2000 वर्ष का इतिहास इसमें पढ़ना है। तो नवपाषाण काल अगर मुख्य रूप से अब कहें तो असल में जो विकास है ना, अब यहीं से शुरू होता है। असल में जो विकास है वो यहीं से शुरू होता है मानव का। वो कृषि का देखिए ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत होता है। जाहिर सी बात है, जब कृषि का शुरुआत होने लगता है तो अस्थाई आवास भी, अस्थाई निवास भी होने लगेगा। अस्थाई निवास होगा तो जाहिर सी बात है गांव का भी विकास होगा। गांव का विकास होगा तो घर का भी विकास होगा, घर भी बनने लगेंगे। तो कच्चा ईंट से बनने लगा अब घर यहाँ पर। और घर कैसा था? आयताकार। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि शुरुआत, कृषि का शुरुआत हुआ तो बाकी चीज़ भी अपने आप होने ही लगेगा। इसके साथ साथ देखते हैं मृद भांड का विकास। मृद भांड यानी मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो है अभी उपयोग होना। अब देखिए कृषि का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है अब खाने पीने के लिए उसको बर्तन चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन का भी विकास यहाँ देखने को मिलता है। अब देखिए अब अस्थाई निवास भी हो गया तो जाहिर सी बात है पशुपालन का भी यहाँ पर एक विकास हो गया। यहाँ पर साक्ष्य मिला है विकास का। जो विकास इससे पहले देखते हैं मध्य पाषाण काल में जो हम देखते हैं कि पशुपालन का शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ पर पशुपालन का विकास होता है। पशुपालन के जो है एक चाहे अपना जीवन यापन करने के लिए रखें या फिर अपना एक कह सकते हैं कि उसके जरिए कमा करके किसी तरह से पशुपालन का जो है विकास अब शुरू हुआ है। यहाँ से विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं पॉलिशदार चमक उद्योग उपकरण। पॉलिशदार जो है देखिए इससे पहले जो उपकरण बनता था वो सब उपकरण यहाँ भी है, लेकिन इसमें अब नया क्या हो गया कि उसको पॉलिशदार बना दिया गया, थोड़ा सा चमक धमक वाला बना दिया गया। ठीक है, चलिए पशुपालन का यहाँ पर रोजगार से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि पशुपालन का विकास हुआ तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगा, उसमें उसका आर्थिक पैमाने पर, व्यवसायिक पैमाने पर इसका उपयोग किया जाने लगा। चलिए अब हड्डी का उपकरण देखिए बनने लगा। देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे कि मध्य पाषाण काल तक हम लोग देख रहे थे, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में कि उपकरण जो बनता था वो पत्थर का था, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कि नवपाषाण काल में हड्डी का उपकरण बनने लगा। इससे पहले हम लोग देखे थे कि हड्डी का जो है ना वहाँ पर नक्काशी होती थी, हड्डी पर जो है वो नक्काशी और उपकरण बनते थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हड्डी का उपकरण बनने लगा। अब महत्वपूर्ण स्थल को देख लेते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण स्थल जो है 4-5 है, जो कि बहुत क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में आता है। जैसे देखिए बुर्ज होम, चिरांद, मेहरगढ़, गुफ कराल, ये 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बुर्ज होम किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर देखिए एक मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। एक कब्र है जहाँ पर देखते हैं कि उसमें मालिक भी है, उसके साथ कुत्ता भी है। कि एक चीज़ समझ में आने लगा कि यहाँ पर अब कुत्ता को जो है अब पालने लगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर सबसे पहला जो पालतू जो है जानवर को बनाया गया ना वो कुत्ता था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि मालिक के साथ एक कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम में मिला है। ये क्या है? एक जगह है, निवास है, जगह है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद चिरांद, देखिए चिरांद बिहार में है। अब चिरांद देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम्स हो इसमें चिरांद तो आएगा ही। और चिरांद के देखिए किसके लिए? तो हिरन के सींग से निर्मित उपकरण यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो हिरन के सींग का जो उपकरण बना है वो चिरांद में बना है। तो देखिए क्वेश्चन ये भी आपसे आएगा। देखिए बुर्ज होम जो है यहाँ पर पाषाण काल का उपकरण सबसे ज़्यादा मिला है, अब उसके बाद जो है ना चिरांद में मिला है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से पाषाण काल में ये 2 जो है जगह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चावल की खेती का भी साक्ष्य मिला है चिरांद में। उसके आगे बढ़ते हैं मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में है, जो गेहूं, जौ, कपास का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला है। तो कृषि का ज्ञान हो गया था, इसका साक्ष्य मिला है मेहरगढ़। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो है वो कौन सा ये था, फसल था? तो गेहूं था और जौ था। सबसे पहला गेहूं और जौ। ठीक है, ये मेहरगढ़ में है, बलूचिस्तान में है। उसके बाद देखते हैं गुफ कराल, जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर मृद भांड का साक्ष्य है, यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो गुफ कराल में। तो नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान हुआ, मृद भांड का जो है वो विकास हुआ, पशुपालन का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड्डी से उपकरण जो बना उसका विकास हुआ। उसके महत्वपूर्ण स्थल देखें बुर्ज होम, चिरांद। उसके बाद 2 और देखें गुफ कराल और मेहरगढ़। ये 4 हम लोग देखें। तो आज
पाषाण काल यहीं स्थगित करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल, उसके बाद देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आध ऐतिहासिक जो काल है वो हम लोग देखें, उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे जो भी चैप्टर्स है वो देखेंगे। देखिए बारीकी से इसको आप चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो गया ना तो यकीन मानिए ये सब क्वेश्चन जो है कहीं से छूटेंगे नहीं। ठीक है, इतनी लंबा जो है 5 लाख से लेकर 6000 BC तक का इतिहास को वो एक समझने का बेस्ट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।